जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल्स। आज हम लोग का टॉपिक है पोलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका बहुपद। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, हम लोग बहुपद कहते हैं। पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद को पहचानते कैसे हैं। आज मैं आपके लिए इन सब चीज ठीक है प्रश्नों को हल करके बताने वाला हूँ। बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद को पहचानते कैसे हैं, बहुपद बनाने के लिए करे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए। बहुपद, ठीक है। बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है पोलिनोमियल्स। बहुपद को इंग्लिश में कहा जाता है क्या जी, आपका पोलिनोमियल्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स में अगर पोली की बात करूं तो पोली का अर्थ होता है मेनी, ठीक है। और आपका नोमियल्स का अर्थ होता है आपका टर्म। नोमियल्स का अर्थ है क्या होता है जी, आपका टर्म, ठीक है। और मेनी का अर्थ होता है बहुत, और टर्म का अर्थ होता है आपका पद। जिसमें बहुत पद हो उसको बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुत पद मतलब जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक भी हो सकता है या एक से अधिक पद हो, ठीक है। इसको हम लोग बहुपद कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जी बहुपद कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुपद को जानने से पहले कुछ चीजों को जानना आवश्यक है, जैसे कि आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। आपका क्या है, पूर्ण संख्या, चर, अचर, इन सब चीज को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है, ठीक है। संख्या क्या है, संख्या के प्रकार, ठीक है। यह वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कृपया जा करके पहले पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या, परमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप बहुपद के टर्म में आइए और बहुपद के बारे में पढ़िए, तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे मैंने इस वीडियो में उसको भी थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग, ठीक है, बात करते हैं पूर्ण संख्या की। बात करते हैं किसकी जी, पूर्ण संख्या की। तो चलिए हम लोग आज पूर्ण संख्या की परिभाषा, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, इसके बारे में भी आपको सामने में थोड़ा सा चर्चा कर लूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुपद पढ़ा रहा हूँ, तो बहुपद में पूर्ण संख्या आता है। बहुपद है जी पूर्ण संख्या, ठीक है। जब प्रकृत संख्या में शून्य शामिल किया जाता है तो उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उन संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यही में अगर मैं शून्य शामिल कर दूं तो यह संख्या बन गए आपको, इस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखना है हमें कि पूर्ण संख्या में जितने भी संख्या होती है वो सभी क्या होती है जी, धनात्मक में होती है। बस नोट क्या करना है जी, धनात्मक, ठीक है। कहते हैं पूर्ण संख्या में जितने भी संख्या होती है वो सभी क्या होती है जी, धनात्मक संख्याएं होती है। ये हो रहा है पूर्ण संख्या। और बहुपद को जानने के लिए और दो चीजें यहाँ पर मेरे लिए जो कि आईएमपी है, वो है पहला आपका चर और दूसरा होता है आपका अचर, ठीक है। इस चर और अचर को, बहुपद को जानने के लिए चर और अचर को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चर क्या होती है, चर वैसी राशियां होती है जिसका मान हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। चर राशियां कहलाती है। यह चर राशि को ही हम लोग वेरिएबल अमाउंट कहते हैं। चर वैसी राशियां होती है जिसका मान हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। क्या कहते हैं जी, उसे चर राशि कहते हैं। चर राशि को ही वेरिएबल, ठीक है, अमाउंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इस प्रकार आपका लास्ट में एक्स वाई जेड तक, इस प्रकार लास्ट में एक्स वाई जेड तक। अब यहाँ पर होता है अचर राशि। क्या होती है जी, अचर राशि, ठीक है। अचर राशि वे राशियां होती है जिसका मान सदैव क्या होता है जी, नियत होता है, ठीक है। उसे हम लोग अचर राशि कहते हैं। जैसे कि एक को हमेशा एक बोलेंगे, दो को हमेशा दो बोलेंगे, तीन को हमेशा तीन बोलेंगे। ये सभी राशियां क्या होती है जी, अचर राशियां होती है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर एक साथ चर और अचर राशि को समझते हैं। किसको अचर राशि कहते हैं, किसको चर राशि कहते हैं। जैसे कि चर राशि के लिए मैं बोला, ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने बोला कि यहाँ पर ले लिया, चलो 30 प्लस, ठीक है, 10 बराबर हो जाएगा आपका 40। ये कन्फर्म है। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है, अचर राशि में हमेशा 30 और 10 का योग हमेशा 40 होता है। 30 और 10, देखो अचर राशि में यह कंफर्म हो गया कि हमेशा 30 और 10 का योग करेंगे तो 40 होता है। लेकिन इसी को मैं चर में व्यक्त करूं, ये तो अचर के लिए हो गया, लेकिन इसी को मैं अचर में व्यक्त करूं तो x प्लस वाई बराबर मैं लिख सकता हूं कितना जी, आपका
40। क्या लिखता हूँ जी? 40। जब तो सर कैसे में? देखो इसका मान आवश्यकता के अनुसार बदलता रहेगा। मैं x के इस स्थान पर क्या रख सकता हूँ? एग्जाम्पल के लिए आपको रख कर दिखाता हूँ। तो x का मान जैसे कि यहाँ पर मैं रख दिया, ठीक है 10, ठीक है। मान लीजिए स्टार्टिंग से होता हूँ 0 1 रख देता हूँ, मैं आपका 0 1 रख देता हूँ। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका जी? 39। y का मान 39 और कुल मिलाकर 40। अब इसका मान मैं 2 रखता हूँ तो 2 प्लस हो जाएगा ये आपका 38, ठीक है, प्लस 40। इसी प्रकार मैं 3 रखता हूँ तो 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका जी? 37, ठीक है, प्लस 40। ठीक है, इस प्रकार क्या होते जी, जो पद होते हैं उनका देखो चर में उनका मान बदलते रहता है। जैसे कि यहाँ पर क्या रख दिया मैंने? 3 रख दिया, ठीक है, तो 37 हो गया। तो देखो ध्यान से यहाँ पर 2 रख दी, 1 रख दिया तो यहाँ पर 39 हो गया। इस प्रकार आपके क्या होते हैं जी, जो आपके x और y के मान होते हैं, मतलब चर के मान होते हैं, वह बदलते रहते हैं। इसी को कहा गया है कि वे राशियाँ जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, चर राशियाँ कहलाता है। देखो यहाँ पर x और y जो कि चर राशि है, उसका मान बदल रहा है, कभी 1 हो जा रहा है, कभी 39, कभी 2, कभी 38, कभी 3 और 37, ठीक है। इस प्रकार उसका मान नियत आवश्यकता के अनुसार बदल रहा है। तो इन सबको, ऐसे राशियों को x और y, तो x और y को ही हम लोग क्या बोलेंगे जी? चर राशि कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? चर राशि। और यहाँ पर अचर राशि 10 प्लस, ठीक है, 30 इज इक्वल टू 40, इसको बोलेंगे हम लोग अचर राशि। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि हमेशा 30 अचर के लिए 30 प्लस 10 बराबर 40 होता है। लेकिन चरों की बात करूं तो चर में कभी x का मान 10 हो सकता है तो कभी y का मान, ठीक है, क्या तो जी आपका 30 हो सकता है, ठीक है। कभी x का मान 25 हो सकता है तो कभी y का मान आपका 15 हो सकता है। इस प्रकार x और y का मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? चर कहते हैं। और जिसका मान हमेशा एक सा रहता है, चाहे आप दिल्ली ले जाओ 4 को 4 ही बोलेंगे, ठीक है। 4 को दिल्ली जाओ 4 ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लें 2 को क्या लेता हूँ जी आपका, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, मुंबई ले जाता हूँ, 2 को हमेशा मैं 2 ही बोलूँगा। इस प्रकार जिसका मान हमेशा हर एक स्थान पर एक समान होता है, नियत होता है, ऐसे राशियों को हम लोग अचर राशि कहते हैं। और जिसका मान, ठीक है, बदलता रहता है, ऐसे राशियों को हम लोग चर राशियाँ कहते हैं। देखिए ये चर राशि, अचर राशि और पूर्ण संख्या के मैंने बारे में बता दिया, ठीक है। अगर संख्या के बारे में और डिटेल से जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक सेंड कर दिए हैं, जो है आपका संख्या और संख्या के प्रकार से संबंधित। तो कृपया उनसे पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं जी? चर, अचर, ठीक है, और आपके पूर्णांक की सहायता से क्या कर सकते हैं जी? बहुपद को अच्छी से समझ सकते हैं। आपको इन तीनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से याद रखना होगा। ये 3 टॉपिक्स मैं पुनः दिखा रहा हूँ आपके लिए, देखो ध्यान से। कौन सा होता है आपका? है पहला पूर्णांक है, दूसरा होता है चर है, और तीसरा होता है आपका जी अचर है। इन तीनों चीज को सबसे जानना जरूरी है। चलिए अब मैं यहाँ पर, ठीक है, बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद की परिभाषा बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज और डिफाइन करना चाहता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखो बहुपद जो बना है वह व्यंजक से बना है, और ठीक है, बहुपद जो बना है वह क्या है जी आपका? व्यंजक से बना है। तो इस व्यंजक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो व्यंजक, ठीक है, ठीक है, बीज गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत चर और अचर दोनों पद होते हैं। बीज गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत चर और अचर पद दोनों होते हैं, लेकिन चर के घात में कोई भी संख्या होता है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी आपका, ठीक है, संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पर परमेय संख्या हो गया, यहाँ पर आपका जो पूर्णांक संख्या हो गया, यहाँ पर पुनः परमेय संख्या हो गया। तो ऐसी संख्याओं से मिलकर बना हुआ, ठीक है, क्या होते हैं जी? बीजीय, ठीक है, बीज गणित को हम लोग व्यंजक कहते हैं। क्या होते हैं जी? व्यंजक, जिनमें चर और अचर दोनों पद होते हैं, लेकिन चर का घात, ठीक है, या तो पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है, परमेय संख्या हो सकता है। इस प्रकार कोई भी संख्या होता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ठीक है, व्यंजक कहते हैं। लेकिन सर बहुपद किसको बोलेंगे? देखो ध्यान से, बहुपद में 2 चीज जानना होता है। मैंने 2 चीज आपको बताया। पहला बताया आपको पूर्ण संख्या, दूसरा नहीं पूर्ण संख्या, और दूसरा बताया मैंने आपको x, ठीक है, x y z, जो कि आपका क्या है जी? आपका चर राशि है, ठीक है। मैंने पहले बताया आपका 2 हो जाए, मैंने पहले बताया आपको x y z जो कि चर राशि है, ठीक है। और यहाँ पर इन्हीं चर राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुपद क्या होते हैं? देखो हमेशा बहुपद में 2 चीज नोटिस करना। बहुपद अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि बहुपद है या नहीं, तो 2 चीज देखो। सबसे पहले देखो, कुछ जो हमें दिया गया है उसके बराबर में कोई थोड़ा है, नहीं है तो ठीक है। अगर रहा तो आपका समीकरण बन जाएगा, वो आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा चीज,
अगर कोई भी आपको बहुपद पूछ देता है तो आपकी नज़र और निगाहें उसमें उपस्थित चरों पर पहली जानी चाहिए, उसमें उपस्थित चरों पर पहली जानी चाहिए, क्योंकि जो बहुपद है वो पूरा चर से संबंधित है, तो उसमें उपस्थित चरों पर पहली जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो कितना है जी, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर मुझे बहुपद पूछेगा तो मैं केवल संख्या को नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले बहुपद को देखूंगा और बहुपद की घात को। बहुपद को देखूंगा, बहुपद मतलब क्या होता है जी, चर देखूंगा और चर का घात देखूंगा। मैं दो चीज देखूंगा, अगर कोई मुझे बहुपद पूछता है तो मेरा दिमाग में बस दो चीज चलना चाहिए, पहला होता है चर और दूसरा होता है चर का घात। अगर ये दोनों चीज आपका सही बैठा तो संख्या से कोई ताल्लुकात नहीं है, सब जो क्या होगी आपका एग्जाम्पल्स होंगी वो आपका सब बहुपद होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो x है और आपका x है, ठीक है, x तो है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन x के अब घात को देखना है। x के घात में क्या होना चाहिए जी, पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब जो भी संख्या होगा धनात्मक संख्या होगा, ठीक है, परमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो x का पावर आपका 2 है, जो कि एक धनात्मक संख्या है, जो कि एक धनात्मक संख्या है। इस प्रकार हम लोग बहुपद को पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5x के स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है, तो यहाँ पर 5x है, तो 5 तो देखो यहाँ से मान ले जाए तो x को देखना है, साइन संख्या को देखना है, यहाँ पर x को देखना है तो x का पावर 2 जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए आपका बहुपद है, इसलिए आपका बहुपद है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं 6x प्लस 7x प्लस 9, तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये 6x का स्क्वायर है, तो 6 जो है वो आपका, ठीक है, अचर राशि है, और यहाँ पर क्या होती है जी आपका x का स्क्वायर जो कि चर राशि है। अब चर का घात हमें 2 है, मतलब कन्फर्म है कि ये आपका बहुपद है। मैं क्या बोला था, दो चीज देखना है, पहला होता है चर देखना है और दूसरा चर का घात पूर्ण संख्या, मतलब एक 0 से लेकर धनात्मक संख्या कुछ भी हो अनंत तक, ठीक है, ये आपका क्या होता है जी, आपका बहुपद के अंतर्गत है, जब चर का घात, ठीक है, कहते हैं 0 से अनंत तक होता है। अब होता है बहुपद में एक और शब्द बनता है आपका समीकरण। जब कोई भी बहुपद दे दिया गया है, उस बहुपद को किसी संख्या के यदि बराबर लिख दिया जाता है तो उसको बहुपद ना कह करके हम लोग बहुपद का समीकरण कहते हैं, ठीक है, बहुपद ना कह करके बहुपद का क्या बोलते हैं जी, समीकरण कहते हैं। जैसे कि x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है, 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपके सब समीकरण, जहां पर बराबर चिन्ह आती है वहां पर समीकरण की बात आती है। चलिए आपको बहुपद की परिभाषा समझा देता हूँ। बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद की परिभाषा को अच्छी तरह जानते हैं। बहुपद वे बीजीय व्यंजक, देखो व्यंजक का ही प्रकार है ना, उसी बोल रहा हूँ। बहुपद वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चार और आप सुनिए, जिनमें वे बीजीय व्यंजक, ठीक है, बहुपद वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर और अचर दोनों पद होते हैं, लेकिन चर का घात, ठीक है, सदैव पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। जिनमें चर भी होते हैं अचर भी होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चर का घात सदैव पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पर √3, ठीक है, y का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 9y, ठीक है, प्लस 9y प्लस 6 √3, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, मुझे अचर को नहीं देखना है, अचर कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन चर को देखना है, तो चर का घात कितना हो जाएगा जी, 2 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया जी आपका, y हो गया, मतलब 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार चर का घात पूर्ण संख्या है, मतलब यह बहुपद है। अब यहीं पर बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो चर दिया है, तो चर माइनस y का पावर 2 दिया है, लेकिन जो चर के सामने माइनस है तो उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर चर के घात में माइनस रहता तो वह बहुपद नहीं होता, अगर चर के सामने माइनस है तो वह आपका, ठीक है, बहुपद है। जैसे कि y का स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156, तो यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो चर के घात को इफेक्ट डाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 35x प्लस इज इक्वल टू 1 156, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, यह बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर का घात 2 है। इसके देखते हैं x का स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 12, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, बहुपद बोलते हैं, क्योंकि इसमें चर भी है अचर भी है, और चर का घात कितना होती है जी आपका, ठीक है, पूर्ण संख्या है। इसमें बात कर लेता हूँ द्विपद के लिए, देखो इसमें चर है अचर है और चर का घात कितना है जी आपका, 2 है,
तो इसको हम लोग भी बहुपद कहेंगे, इसको भी हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर केवल ये एक आ गया, तो यहाँ पर ठीक है एक आ गया, तो एक के अंदर में कुछ नहीं मतलब एक छिपा हुआ है, तो देखो चर भी मिल गया, अचर भी मिल गया। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर और अचर दोनों होते हैं, लेकिन चर का घात पूर्ण संख्या मतलब एक भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये केवल बहुपद को पहचानना था। ठीक है, कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन से बहुपद नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपसे कोई बहुपद पूछता है तो बहुपद को जानने के लिए हमें केवल 2 चीज होना चाहिए। ठीक है, पहला होता है आपका चर राशि और दूसरा होता है आपका चर का घात। ठीक है, आप दोनों चीज पर फोकस करेंगे, चर के साथ किसका गुणा उसको ध्यान नहीं देखना है, बस चर और चर की घात को देखना है। अगर चर ठीक है चर राशि है और चर का घात पूर्णांक संख्या है तो कंफर्म बोलूंगा 100% वह आपका बहुपद होगा, वह आपका बहुपद होगा। चलिए मैं आपको कुछ संख्या दिखाता हूं और मेरे को पहचान कर बताइएगा कि उनमें से कौन सा बहुपद है या नहीं। देखिए ध्यान से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4/x, ठीक है, और क्या हो जाएगा अंडर रूट 4x प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जी 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये 3x का स्क्वायर यह बहुपद है या नहीं, चलो लाइन से आपको मैं हल करके दिखाता हूँ ये बहुपद है या नहीं। देखो ध्यान से, यह आपका बहुपद है, बहुपद है। देखो पहला क्वेश्चन करता हूँ, ये बहुपद है, पहला मैंने टिक लगा दिया, बहुपद है। तो ये बहुपद क्यों है, जरा ध्यान दो। बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें चर भी है अचर भी है, लेकिन चर का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन आपका बहुपद नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आपका बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो चर है, चर का घात तो 2 हो गया, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ +4 गुणा 1/x, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ जी यहाँ पर x की पावर 4 नहीं x की पावर 2 हो गया, x की पावर 2 गुणा प्लस, ठीक है, 4 गुणा, ठीक है, x की पावर -1। मैंने क्या बोला, ठीक है, वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर और अचर दोनों पद होते हैं, लेकिन चर का घात सदैव पूर्ण संख्या होता है। देखो ध्यान से, चर का घात 2 तो है, ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर चर का घात कितना हो गया -1, तो यह पूर्ण संख्या हुआ क्या, नहीं, -1 तो आपका पूर्णांक संख्या में आता है। देखो अब यहाँ पर नोटिस करनी है, एक और कर दूं, ठीक है, अपने भाषा में, तो यहाँ पर क्या होता है, चर वे राशियां होती है जिनमें क्या होती है जी, जो सदैव अंशों में रहती है, और अंश का घात सदैव क्या होगा जी, पूर्ण संख्या होगा। चर सचर जो होती है बहुपद में वो सदैव अंश में होती है, और उसका घात क्या होती है जी, सदैव, ठीक है, क्या होती है जी आपका, ठीक है, उसका घात सदैव क्या होती है आपका, ठीक है, तो पूर्ण संख्या होता है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग बहुपद कहते, ऐसे पदों को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल दिया यह आपका बहुपद है या नहीं, तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर देखो ये 4 है अंडर रूट है, तो 4 है अंडर रूट है, तो मतलब 4 का अंडर रूट कर दूं और 1 का अंडर रूट करूं तो 1 के अंडर रूट को 1/2 होता है अंडर रूट मतलब, ठीक है, और प्लस यहाँ पर करता हूँ 3x का पावर 2। तो देखो ध्यान से, इसमें चर भी है और अचर भी है, इसमें चर भी है अचर दोनों के, चर और अचर है, लेकिन यहाँ पर एक तो चर है जिनका घात 1/2 है, मतलब परमेय संख्या है। तो चर का घात परमेय संख्या, तो क्या वह पूर्ण संख्या है, नहीं। देखो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, चर का घात सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, परमेय संख्या नहीं, लेकिन यहाँ पर चर का घात परमेय संख्या है, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं है, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात करूं तो यह आपका बहुपद होगा, क्यों, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये भी तो अंडर रूट में है, नहीं, तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान करके दिखाता हूँ, ये y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर इसको काटेगा और प्लस यहाँ पर 2 है, तो क्या मिल जाएगा, y+2 प्राप्त होगा। तो देखिए y बाहर आ गया x के स्क्वायर से और +2 है तो +2, इसलिए यह आपका बहुपद है, इसलिए आपका यह बहुपद है। अब इसकी बात करता हूँ, 4x नहीं 4 अंडर रूट 3 x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, -6 अंडर रूट 3 क्या बहुपद है या नहीं, तो मैं बता दूं यह आपका बहुपद है, क्योंकि चर भी है अचर भी है, ठीक है, चर भी है अचर भी है, और चर का घात सदैव पूर्ण संख्या है। चर से हम लोग का कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन चर का घात सदैव क्या है जी आपका जी, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह आपका क्या है, आपका बहुपद है।
माइनस एक्स, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये बहुपद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये बहुपद, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। -2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 क्या बहुपद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, एक शब्द से बोलूँगा बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो x का घात -2 है और हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, x का घात +2 होना चाहिए, इसलिए बहुपद होता तो यह बहुपद नहीं है, ठीक है। 5x अंडर रूट 1/2 प्लस 6x प्लस 1 क्या बहुपद है? आपको बता दूं, यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि √5 है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर x का पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए था, लेकिन यह तो परमेय संख्या है, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं है, इसलिए आपका बहुपद नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 18 क्वेश्चन की बात करूँ तो 18 क्वेश्चन कहते हैं, ये 18x प्लस 5 क्या यह बहुपद है? तो आपको बता दूं, यह बहुपद, ठीक है, क्योंकि x का पावर क्या है जी? 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या यह बहुपद है? तो आपको बता दूं, यह बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर का घात सदैव क्या है जी? आपका पूर्ण संख्या है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अगर x का स्क्वायर, ठीक है, 18x प्लस 1 की प्लस 5 करूँ तो यह बहुपद है, लेकिन नीचे वाला आपका, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक है, x और उसके भाग के घात में 1/2, ठीक है, प्लस 6 यह आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि चर के घात में यह आपका परमेय संख्या है। चर के घात में क्या है जी? आपका परमेय संख्या है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। उसके नीचे क्वेश्चन की बात करता हूँ, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2x, ठीक है, क्या है आपका प्लस 6, ठीक है। तो बता दूं, यह आपका बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है, और चर का घात पूर्ण संख्या 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या, यहाँ पर 0 भी आपका पूर्ण संख्या है, इसलिए यह आपका जो बहुपद है, ठीक है। आई होप दैट आपको बहुपद पहचानने में आसानी हुई होगी। मैं आपको बहुपद का कुछ क्वेश्चन करके देता हूँ, आप वह बहुपद है या नहीं मुझे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सॉरी, आपका क्या होती है जी, आप लोग मुझे, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा बहुपद है या नहीं, ठीक है। जय हिंद।